अपने रेपिस्तान वाले ट्वीट को लेकर के चर्चे में आए आईएएस ऑफिसर शाह फैजल अब राजनीति की रपटीली राह पे चलेंगे और वो एनसी से चुनाव लड़ सकते हैं बारामूला से। उन्होंने क्यों और कैसे ये रास्ता चुना और कब कब उन्होंने क्या ट्वीट किया, मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल शाह फैजल वो ऑफिसर हैं जो 2010 में आईएएस टॉप किया था, और जब उन्होंने टॉप किया था जम्मू कश्मीर मुल्क के होते हुए, तब वो काफ़ी यूथ एक तरह से में पसंद किए गए थे, आइकन बन के उभर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आईएएस में भागीदारी बहुत कम युवकों की है। लेकिन बाद के दिनों में जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करके सर्विस ज्वाइन की, सर्विस करना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ कह सकते हैं क्रांतिकारी ट्वीट किए और अपनी बातें रखी। हालांकि उनका ये कहना था कि वो तो स्वतंत्र आत्मा से अपनी बात कर रहे थे, अपनी स्वतंत्रता के तहत बात कर रहे थे। उसमें एक उनका ट्वीट काफ़ी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था पैट्रियार्की, पॉपुलेशन प्लस इलिटरेसी प्लस अल्कोहल प्लस पॉर्न प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एनार्की इजकल टू रेपिस्तान। हालांकि जब इस पे उनसे सामान्य प्रशासन विभाग ने और डीओपीटी ने स्पष्टीकरण मांगा था, तब उन्होंने जो है एक और इसको लेकर के ट्वीट किया था कि लव लेटर फ्रॉम माय बॉस, और उस सरकास्टिक ट्वीट का जिक्र उन्होंने किया था। तो इस तरह से उनसे जो जवाब मांगा गया कि जो आपका ट्वीट है वो सेवा नियमावली के खिलाफ है, उस पर भी उन्होंने जो ट्वीट किया था वो भी सरकास्टिक था। उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक चर्चे में रहे, लेकिन जब शासन प्रशासन ने उन पर कार्रवाई का दबाव बनाया, इस बीच वो स्टडी लीव पे चले गए थे, और स्टडी लीव से लौटने के बाद उन्होंने अपनी सर्विस से रिजाइन कर दिया। और बताते हैं कि इस बीच में जब वो लौट करके वापस आए हैं, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से, ख़ास तौर से उमर अब्दुल्ला से उनकी कई मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए जो वो सीट चुना गया उनके लिए, चूँकि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, कि बारामूला का सीट चुना गया है। और इस तरह से अब एक ये आईएएस अफसर और रेपिस्तान वाले ट्वीट को लेकर के चर्चे में आए शाह फैजल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तब यानी कि वो राजनीति में पदार्पण करेंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।